शौकत यूसुफजई साहब, हुकूमत के पास 2/3 मेजोरिटी भी नहीं है, फिर भी इमरान खान साहब को यह लग रहा है कि काजी फायज साहब को एक्सटेंशन दी जा सकती है, या दूसरा प्लान यह है कि सीनियरिटी को एक तरफ करके अपनी मर्जी का कोई जज लाया जा सकता है। आप लोगों को यह खदशा क्यों है? देखिए, जहाँ तक इमरान खान के खिलाफ मुकदमात का ताल्लुक है, उसमें तो एक मुकदमा भी ऐसा नहीं जिसके जरिए उनको जेल में रखा जा सके। ये तो सारे जाली मुकदमात हैं, और अभी तक जो कुछ हुआ तो कौन सा आइन को फॉलो किया गया और कानून को फॉलो किया गया, तो मर्जी है वो करते जा रहे हैं। आप देखें किस तरह हुकूमत बनाई गैर नाजायज तरीके से, और अभी तक उस पर डटे हुए हैं। तो बाकी देखें, मुल्क की तो इनको किसी को फिक्र नहीं है। इस वक्त हजारों कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर चली गई हैं, कोई 4000 से ज्यादा कंपनियां तो दुबई के अंदर रजिस्टर हो गई है। इनको बिल्कुल फिक्र ही नहीं है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, मईशत तबाह हो रही है। और वजह की बात है कि इस महंगाई के दौर में यूटिलिटी स्टोर वाहिद सहारा था, उसमें भी कोई खास नहीं था, लेकिन इतना था कि जो गरीब लोग थे उनको थोड़ी बहुत रिलीफ मिल जाती थी। अब वो भी खत्म हो रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए जो रिलीफ मिल रही थी वो खत्म हो रही है। तो इसमें मतलब ये है कि ये आवाम को जीने का हक नहीं दे रहे हैं। 7000 के करीब इसके मुलाजिमीन हैं जो सोमवार के दिन डी चौक पे मुजाहरा करेंगे। तो अब सियासी जमातें तो छोड़, अब तो आवाम निकलेगी। ठीक है, मैंने आपको एक महीना डेढ़ पहले कहा था। चलिए मैं अकील मलिक साहब से भी पूछ लेता हूँ। बिल्कुल, सियासी जमातों में निकलना इतना मसला नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर आवाम निकली ना तो फिर ये हाशर होगा जिस तरह उसका हुआ है बांग्लादेश की वज़ीर आज़म के साथ। क्योंकि आपने बिजली महंगी कर रहे हैं, बिजली को आप नहीं दे सकते आवाम को। अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, पिछले दिनों इमरान खान साहब ने फैज़ हमीद साहब का जो ट्रायल है ना वो ओपन करने के लिए मुतालबा किया था, तो फिर सिक्योरिटी ज़राए कह के ज़ाहिर बात है फ़ौज की तरफ से रिस्पॉन्ड आया था कि वो होते कौन है ये कहने वाला है। तो आज इमरान खान साहब ने उसका भी जवाब दिया कि मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूँ, इसलिए मैं ये मुतालबा कर सकता हूँ। लेकिन आप घबराए हुए हैं सर फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद। ईजी आप लोग भी नहीं है, किस चीज़ का डर है आपको? मैंने कहा कि जी, फैज़ हमीद साबिक़ जनरल है, और अगर वो फौज या इदारा समझती है कि उसका ट्रायल किया जाए तो हम हमारा क्या उससे क्या ताल्लुक है, और हम कौन होते हैं कि जी हम उनको रोकें। बेशक जो मर्जी है फौज करे उसके साथ, हमारा तो उसके साथ कोई सच ऐसा ना हमदर्दी है ना कोई ताल्लुक है। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है तो जरूर उसका ओपन ट्रायल होना चाहिए ताकि कौम भी देख सके, ताकि कौम देख सके। बाकी जो आपने बताया कि जो सिक्योरिटी इन्होंने जो बात की, सिक्योरिटी हालात इस तरह खराब है और इसलिए जलसे नहीं हो रहे हैं, तो ये इन नालायकों की वजह से आज ये सूरत हाल बन गई कि इस्लामाबाद जैसी जगह पे भी सिक्योरिटी का मसला आ गया है। ठीक है, इससे पहले तो कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं था। पीपल्स पार्टी जो है वो हमारे दौर में ट्रेन बारिश कर रही थी, हमने नहीं रोका। ठीक है, ये जो मुस्लिम लीग हैं सारे लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू किया था इन्होंने, हमने नहीं रोका। मौलाना फजल रहमान साहब ने धरना दिया, हमने नहीं रोका। इसका मतलब ये है कि इन नालायकों की वजह से इस्लामाबाद भी महफूज नहीं रहा। आज वहाँ भी सिक्योरिटी का इशू, और ये खुद मान रहे हैं कि सिक्योरिटी के हालात खराब हैं। तो जब खराब है तो आप दाल बेचने आए तो आप क्यों आए? आपका काम क्या है फिर इस्लामाबाद में, आप करने क्या है? यानी फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पे आपको किसी किस्म का कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कोई थ्रेट फील हो रहा है? खैर मैं अकील मलिक साहब से इसका सवाल कर, ठीक है, ये फौज का मामला है, ये फौज का अंदरूनी मामला है, हमें कोई उससे क्या थ्रेट हो सकती है आप मुझे बताएं। हमारा कोई वो तो नहीं है, कोई पार्टी मेंबर नहीं है, एक फौज का अपना एक कोर कमांडर रहा है, जनरल रहा है। अगर वो समझते हैं कि उससे इन्वेस्टिगेशन करनी है या तो करे, बेशक करे। ज्यादा देखें, ये खौफ है, ये पीटीआई का खौफ है जिसने आज पीपल्स पार्टी और नून लीग को इकट्ठा रखा है। वरना इनके तहफ़्फ़ुज़ात देखें ना ये पीपल्स पार्टी की बात पंजाब हुकूमत मान रही है, ना वफाकी हुकूमत मान रही है, लेकिन ये बेचारे चिपके हुए हैं। क्योंकि ये अगर हटते हैं ना तो फिर पीटीआई आती है, फिर इनकी जो है ना वो सारी बदमाशी खत्म हो जाती है। ये खुद जमहूरियत की बात करते थे हमेशा, ठीक है, लेकिन कितना अफसोस की बात है कि एक जमहूरी हुकूमत होते हुए कहते हैं जी आप जलसा नहीं कर सकते। ये इतने खौफजदा हैं जलसे से, और जब हम जलसा करते हैं ये कहते हैं इंतशार कर रहे हैं। आप इनकी शराइत मान लें, आपको 8 सितंबर का एनओसी कैंसिल नहीं होगा ना सर आपका? अभी अकील मलिक साहब ने कहा है जलसा करेंगे इंशाल्लाह। अगर इमरान खान जलसा मुलतवी ना करता तो अली अमीन गंडापू ने जो बात कही थी वो 100% सही थी। हम जलसा करके दिखाते हैं इनको, और लेकिन जाहिर है कि लीडर कह रहा है कि ना करो तो बस ठीक है। और ये भी मैं आपको बताऊं, ये कह रहे हैं ना कि हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना वफाक ने हुकूमत ने इस पे कोई दिलचस्पी ली है। मेरे भाई, मैं
मैं शर्तियन कहता हूं कि आजम स्वाति दोबारा कहे कि मैं 7 बजे मुलाकात करना चाहता हूं इमरान खान से, और उसको मुलाकात करने की इजाजत दे दी जाए, या मुझे या किसी और को। ये देखें सारा इनका जो है ना, इनकी तो हवाएं उड़ गई थी। नहीं वो तो जिस तरीके से के अंदर खौफ था, वो तो मोटरवेज वगैरह सारे बंद थे। अकील भाई को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो महसूस हुआ था ना, जिसकी वजह ये मोटरवेज बंद और ये सारा रेड जोन सारा सील कर दिया गया था। ये देखिए इनका खौफ जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये वैसी, यानी पीटीआई लीडर जो है वो तो जेल में है ना, ठीक है, लेकिन जेल के अंदर से इतने खौफजदा हुकूमत में रहकर भी आप सोचे कि अगर वो बाहर आए तो क्या होगा। ठीक है। अच्छा अकील मलिक साहब इस बातें करना नहीं है, ठीक है, इनसे तो कच्चे के डाकू नहीं संभल रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी बारिश हुई, कच्चे के डाकू ने क्या तूफान मचा दिया। नहीं आज 1 करोड़ रुपए इनाम रख दिया, अब आप पकड़े भी जाएंगे। अब 1 करोड़ रुपए इनाम रख दिया, वो पकड़े भी जाएंगे।